गुड इवनिंग सभी को। और आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग है और बेहद इम्पोर्टेंट भी है, जिसका नाम है माइकोराइजा। और माइकोराइजा दो तरीके के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइको। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि माइकोराइजा होता क्या है, फिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि माइकोराइजा जो है, अगर हम बात करें माइकोराइजा की, तो माइकोराइजा जो है ये आपका एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब बोथ पार्टनर्स बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। अगर आप दोनों को अलग कर दोगे तो दोनों पार्टनर का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है किसके बीच में? फंजाई के हाइफी के बीच में, फंगल हाइफी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट्स ऑफ हायर प्लांट मतलब हायर प्लांट का मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रूट में होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नो और एंजियो। फिर से समझिए, माइकोराइजा इज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म या नॉन ऑप्शनल म्यूचुअलिज्म बिटवीन हाइफी ऑफ फंजाई। फंजाई के हाइफी आपको पता है, एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, जिनमें कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। अब सवाल ये है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। समझना एक डायग्राम के जरिए है आपको, और ये डायग्राम हमने आपके सामने यहाँ पे बना रखा है। एकदम आसानी से समझ सकते हो आप कि देखिए एक्चुअली में होता क्या है। ये रूट की कॉर्टिकल सेल्स होती, जो रूट में आप सबसे पहले रूट की एपिडर्मिस है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे एक्सोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होता है, एपिडर्मिस के नीचे एक्सोडर्मिस है, और उसके बाद फिर रूट की कॉर्टेक्स स्टार्ट हो जाती है, जनरल कॉर्टेक्स की जो सेल है। देखिए एक्चुअली में ये जो फंगल हाइफी है ना, फंजाई के जो हाइफी आपको ये पिंक कलर से दिख रहे हैं, ये हाइफी रूट के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, और जो कॉर्टिकल सेल है इसके चारों तरफ एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब सेल्स के बीच में, सेल के अंदर नहीं, सेल्स के बीच में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हर्टिग नेट के नाम से जानते हैं। हर्टिग साइंटिस्ट के नाम पे इसको हर्टिग नेट ने के नाम से जानते हैं। ये मतलब कुल मिला के सेल के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, सेल के बाहर ही अपनी कॉलोनी बना रहा है, और मेनली ये न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक, चलिए, मतलब सरफेस एरिया के, मतलब एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम एंडोमाइकोराइजा की बात करें, तो एंडोमाइकोराइजा में जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, फंजाई के जो हाइफी हैं, ये कॉर्टेक्स सेल के अंदर एंटर कर गए हैं। ये कॉर्टेक्स सेल के अंदर जब एंटर कर गए और एंटर करके कुछ मॉडिफिकेशंस बनाते हैं, जैसे ट्री लाइक, या फिर आप कह लो वेसिकल के जैसा है और ट्री के जैसा है, इसलिए इसको वेसिकुलर अर्बेस्क्युलर माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। वेसिकुलर अर्बेस्क्युलर माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। मतलब ये इंट्रासेलुलर हाइफी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर हाइफी है। अब ये आपको समझ में, ये कॉर्टेक्स के सेल के चारों तरफ या दो सेल के बीच में है, और ये सेल के अंदर घुस गया है ये हाइफी। अब आइए, ये बेसिक डिफरेंस है। हर्टिग नेट है यहाँ हाइफी का मॉडिफिकेशन, और यहाँ वैम हो गया, इसीलिए इसको वैम मतलब वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं, एंडोमाइकोराइजा को। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि एक्टोमाइकोराइजा थोड़ा लेस कॉमन है, जबकि एंडोमाइकोराइजा मोर कॉमन है। क्लियर? ये ज्यादा पाया जाता है। इसमें हाइफी ऑफ फंगस फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन बिटवीन कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट ऑफ प्लांट। रूट ऑफ प्लांट जो है, प्लांट के रूट के कॉर्टेक्स सेल के बीच में, है ना, बीच में, अंदर नहीं, बीच में, बाहर, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और हाइफल मॉडिफिकेशन को हर्टिग नेट कहते हैं। यहाँ क्या है, हाइफी ऑफ फंगस एंटर इनटू कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड फॉर्म ट्री लाइक या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इस हाइफल मॉडिफिकेशन को वेम कहते हैं। वेसिकुलर अर्बेस्कुलर, अर्बेस्कुलर का मतलब थोड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और आर्बर वाइटी आपने सुना है ना, जो हमारे सेरिबेलम में पाया जाता है। तो अर्बेस्कुलर मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको माइको राइजा, एंडोमाइकोराइजा या वैम वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं।
ये एक्स्ट्रा सेलर कॉलोनाइजेशन बनाता है, ये इंट्रा सेलर। हाइफी यहाँ एक्स्ट्रा सेलर कॉलोनी बनाता है, यहाँ इंट्रा सेलर कॉलोनी बनाता है। इसीलिए इसको एक्टो, इसको एंडो। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन सेल। वेरी वेरी, जो एक्टो है ना वो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन के, हालांकि कुछ फास्फोरस भी है, लेकिन मेनली बोल रहा है मेनली नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन में। और ये जो एंडो है, एंडो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्फोरस इन द सेल। ये फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। अब सवाल है कि भाई ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई के बीच और हायर प्लांट के रूट के बीच है, तो इनमें कौन कौन सी फंजाई होती हैं कॉमन? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजाई यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के होते हैं। जैसे बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई एमानिटा, एमानिटा को डेथ कप, डेथ चेयर या सीजर मशरूम कहते हैं। आपने एमानिटा फेलोइड का नाम सुना होगा, पॉइजनस मशरूम, जिसका इस्तेमाल क्लॉडियस सीजर का मर्डर करने के लिए उनकी पत्नी के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इसको सीजर मशरूम भी कहते हैं। ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। और ट्यूबर, जिसको आप लोग ट्रफल्स कहते हैं, ट्रफल, ठीक है, ट्यूबर, ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजाई यहाँ बेसिडियो और एस्को के होते हैं। और प्लांट, ओक का हो गया, सेड्रस हो गया, पाइनस हो गया, पॉपुलस हो गया, सैलिक्स हो गया, ये सब प्लांट कॉमन है। यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजाई ग्लोमेरोमाइसिटीज का होता है, या ग्लोमेरोमाइकोटिना और जाइगोमाइसिटीज। जैसे फंजाई ग्लोमस, आपने नाम सुना होगा, वेरी वेरी आईएमपी, ग्लोमस फंजाई एंडोमाइकोराइजा का एग्जांपल है। और ट्री पाम हो गया, आर्किड हो गया, रोज हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, ये मोस्ट कॉमन ट्री के साथ इनका एसोसिएशन होता है। बाकी डायग्राम आपके सामने है, सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं। एक बार अगेन आप अपने वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हो, और आप अपने कॉपी जो आपने बनाई होगी, हम बार बार कहते हैं डेली वीडियो मिलेगा आपको, 1 से 2 वीडियो डेली मिलेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, उसको आप जरूर देखिए, जरूर देखिए, अपनी एक कॉपी बना लीजिए। इतनी सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी कि फिर आप देखिएगा मास्टर बना देंगे बिल्कुल आपको, ठीक है ना। चलिए, ओके, सभी को बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।